Hello students, welcome you all in today's class. I am Amita, lecturer biology, Government Senior Secondary School Mahinderganj Rajpura, District Patiala. Students, let's continue chapter 11th, Transport in Plants, and topic for today is water potential. Students, सबसे पहले हम देखेंगे प्लांट वाटर रिलेशंस कि पानी पौधों के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। हमें पता है कि हम पौधों को पानी नहीं देंगे तो इन ए कपल ऑफ डेज प्लांट्स विल ड्राई, प्लांट्स विल डाई। ऐसा ही होता है ना, हमें पौधों को पानी देना पड़ता है। हम पानी क्यों देते हैं उनको? क्योंकि जितने भी उनके अंदर प्लांट्स के अंदर फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस हो रही हैं वो पानी के बिना अकम्प्लिश नहीं हो सकती। पानी में इतना पोटेंशियल है, इतनी एनर्जी है कि वो प्लांट्स की सारी रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकता है। सो पोटेंशियल से हम देखते हैं कि वाटर पोटेंशियल क्या है। चलो इसको समझने के लिए मैंने 2 ग्लास लिए हैं। एक गिलास में मैंने प्योर वाटर डाला, ठीक है, इसमें आपको दिख रहा है इसमें क्या है, प्योर वाटर है। और दूसरे ग्लास में मैंने सोल्यूशन बना लिया। प्योर वाटर में मैंने कुछ डाई यूज करी। आप इसमें शुगर भी डाल सकते हो, प्रोटीन भी डाल सकते हो, यूरिया भी डाल सकते हो। हमें सोल्यूशन बनाना है, ठीक है। अब प्योर वाटर की अगर हम बात करें तो प्योर वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी बहुत होती है। दे कैन मूव इन ए रैंडम मोशन, ठीक है। सो हम बोलेंगे कि प्योर वाटर की, मैं के ई लिख रही हूँ, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। एक तो आपको ये बात याद रखनी है। और इसी काइनेटिक एनर्जी को हम बोलते हैं कि पानी का वाटर पोटेंशियल है। सो जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। और प्योर वाटर का हम वाटर पोटेंशियल लेते हैं इक्वल टू 0 विच इज मैक्सिमम। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो ना, 0 हमने मैक्सिमम वैल्यू ली है फॉर वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर। वाटर पोटेंशियल को हम इस तरह से लिखते हैं, दिस इज साई, साथ में आप डब्ल्यू लगा सकते हो। सो वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू 0 विच इज मैक्सिमम इन केस ऑफ प्योर वाटर। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि वाटर पोटेंशियल अगर आज आपने समझ लिया तो आप कभी भी फिर कंफ्यूज नहीं होंगे। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है प्योर वाटर की, काइनेटिक एनर्जी ही वाटर पोटेंशियल है, और मैक्सिमम वैल्यू हमने ली है 0। अब इस सिचुएशन को देखते हैं। इसमें हमने डाई डाल दी तो सोल्यूशन बन गया। अब इसका वाटर पोटेंशियल है जो इस सोल्यूशन का वो नेगेटिव हो गया। नेगेटिव मीन 0 से कम हो गया, ठीक है। अब नेगेटिव क्यों हुआ? क्योंकि इसमें जो वाटर था वो बिजी हो गया। जो फ्री वाटर था, प्योर वाटर था, वो बिजी हो गया। वो सोल्यूशन में जो डाई को डिसॉल्व करने में लग गया। अब बिजी हो गया तो फ्री वाटर कम हो गया। फ्री वाटर कम हो गया तो प्योर वाटर या फ्री वाटर की काइनेटिक एनर्जी डाउन हो गई, कम हो गई। डाउन हो गई तो फिर इसमें जो वाटर पोटेंशियल था वो हमारा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, कम हो गया। क्लियर? सो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम 0 होता है। इसके अलावा दुनिया में जितने भी सोल्यूशन हैं जो पानी से बनाए गए हैं उनका वाटर पोटेंशियल नेगेटिव होगा। एक तो बात ये आपने जो है अपने दिमाग में रखनी है। क्लियर? चलो अब हम देखते हैं। एक स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन किया कि अगर हम प्योर वाटर में स्टोन डाल दें तो क्या उसका वाटर पोटेंशियल कम होगा? नहीं कम होगा। वाटर पोटेंशियल तभी कम होगा जब वो उसको डिसॉल्व करने में बिजी होगा। स्टोन तो डिसॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है, तो उसका वाटर पोटेंशियल कम नहीं होगा। ओनली द थिंग्स विच गेट डिसॉल्व्ड, विच कैन मेक सोल्यूशन, उन्हीं से ही वाटर पोटेंशियल कम होता है। सो अब वाटर पोटेंशियल के बारे में हम क्या लिख सकते हैं कि प्योर वाटर मॉलिक्यूल्स पोजेस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। हमने देखा वो रेंडमली मूव कर सकते हैं। इफ ग्रेटर इज द कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर इन ए सिस्टम, किसी सिस्टम में वाटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, एंड काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो मोर विल बी द वाटर पोटेंशियल। क्लियर? प्योर वाटर हैज मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल, हमने अभी देखा, इक्वल टू 0 मैक्सिमम लिया है हमने। एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड नो प्रेशर,
नो प्रेशर मीन्स कि सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हमने कोई और एक्स्ट्रा प्रेशर ऊपर ऐड नहीं किया है, तो हम बोलेंगे कि वाटर पोटेंशियल इज मैक्सिमम, दैट इज 0। क्लियर? ओके, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वाटर पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय ए ग्रीक लेटर साई, ऐसे आप लिखेंगे, एंड इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट्स ऑफ प्रेशर, हम बोलते हैं पास्कल। वाटर पोटेंशियल के यूनिट क्या है? पास्कल। क्लियर? चलो अब वाटर पोटेंशियल की डेफिनेशन करते हैं। हमने बोला कि प्योर वाटर में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, तो वाटर कैन मूव फ्रॉम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी टुवर्ड्स लो काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है? वाटर पोटेंशियल है। सो वाटर पोटेंशियल क्या है? एबिलिटी ऑफ द वाटर टू मूव फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। ठीक है, अब ये डायग्राम में आप देख रहे हो कि इस तरफ मैंने प्योर वाटर लिया है, वाटर पोटेंशियल कितना है? 0, दैट इज मैक्सिमम। इस तरफ मैंने कुछ सोल्यूट ऐड कर दिया, तो वाटर पोटेंशियल क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। अब वाटर क्या करेगा? फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल इस तरफ को मूव करेगा। ठीक है, अगर हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा देते हैं बीच में, तो हम इसको ऑस्मोसिस बोल सकते हैं। आगे चल के हम ऑस्मोसिस को डिटेल में करेंगे, फिलहाल आप वाटर पोटेंशियल का कंसेप्ट है वो क्लियर करें। ओके, अब कंपोनेंट्स ऑफ वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल को अगर हमने किसी सेल में, किसी सिस्टम में वाटर पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है, तो हमें क्या देखना पड़ेगा? उसमें क्या क्या और चीज़ें हमें जो कैलकुलेट करनी पड़ेंगी? वाटर पोटेंशियल, W भी लगा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल साई S एंड प्रेशर पोटेंशियल दैट इज साई P। अब इसके बारे में आप अच्छी तरह से क्लियर हो गया आपको कंसेप्ट। अब हम करते हैं सोल्यूट पोटेंशियल, ठीक है, फिर उसके बाद हम प्रेशर पोटेंशियल करेंगे। सोल्यूट पोटेंशियल के लिए लेट्स अगेन ड्रॉ ए बकेट। पानी बकेट में होता है ना, जब ज़्यादा लेते हैं, तो हमने ज़्यादा पानी ले लिया, ब्लू कलर यूज़ करें पानी के लिए। हमने ये प्योर वाटर लिया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि इस प्योर वाटर का मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल है, क्योंकि मैंने कौन सा पानी लिया है? बीकर में प्योर वाटर लिया है। इतना तो हम क्लियर कर चुके हैं, हमें सोल्यूट पोटेंशियल को समझना है। चलो सोल्यूट पोटेंशियल के लिए हम क्या करते हैं, इसमें मैंने डाल दिया सोडियम क्लोराइड, हमने डिसॉल्व कर दिया सोडियम क्लोराइड। अब प्योर वाटर बिजी हो जाएगा सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व करने में, और क्या होगा? वाटर पोटेंशियल, फ्री पानी कम हो जाएगा और वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जैसे ही हमने वो डाला, सोल्यूट डाला, तो वाटर पोटेंशियल हमारा क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। अब नेगेटिव क्यों हुआ, पहले आप इसको भी समझ लो। ठीक है, अब जब हमने सोडियम क्लोराइड डाला, तो सोडियम के जो आयंस थे वो ब्रेक हो गए, सोडियम प्लस एंड क्लोराइड नेगेटिव में। अब वाटर ने भी क्या किया, क्योंकि वो बिजी हो गया डिसॉल्व करने में, तो सोडियम प्लस के साथ ऑक्सीजन नेगेटिव लग गया, क्लोराइड नेगेटिव के साथ वाटर ब्रेक हो गया ना, तो ये H पॉजिटिव लग गया। ऐसे ये ब्रेक होने लग गया, फ्री वाटर कम हो गया। फ्री वाटर कम हुआ तो हमारा वाटर पोटेंशियल नेगेटिव हो गया, काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, बिजी हो गया वो। अब जितना ज़्यादा हम सोल्यूट डालते जाएंगे, उतना ही हमारा वाटर पोटेंशियल कम होता जाएगा। ठीक है, और जितना ये वाटर पोटेंशियल को कम कर रहा है, उसी को मैग्नीट्यूड को हम बोलते हैं सोल्यूट पोटेंशियल। मैं आपको डेफिनेशन भी इसकी क्लियर करवाऊंगी। तो सपोज सोल्यूट पोटेंशियल, क्योंकि वाटर पोटेंशियल को वो कम कर रहा है, तो सोल्यूट पोटेंशियल है वो भी क्या है? नेगेटिव वैल्यू आएगी उसकी। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि मैंने सोल्यूट जो है हमारा -5 आया, हमारा सोल्यूट पोटेंशियल -5 है। ठीक है, मैंने और सोडियम क्लोराइड डाला, मैंने और सोल्यूट डाला, तो क्या होगा? सोल्यूट पोटेंशियल और नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, S लिखना है हमको यहाँ पे। सोल्यूट पोटेंशियल हमारा और नेगेटिव हो गया, 10 हो गया। तो बेटे यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सोल्यूट पोटेंशियल की जो वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है? सोल्यूट पोटेंशियल
कम हो रहा है। ठीक है, अब -5 जो है वो ज्यादा है या -10 ज्यादा है, क्योंकि नेगेटिव साथ में लगा हुआ है, आपको ध्यान रखना है। -5 ज्यादा है, -10 कम है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू बढ़ चुकी है। सो जितना ज्यादा सल्यूट पोटेंशियल कम होता जाएगा उतना ही हमारा वाटर पोटेंशियल भी कम होता जाएगा। आगे न्यूमेरिकल्स आते हैं या एमसीक्यू आते हैं तो बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं। आपको देखना है कि जितनी नेगेटिविटी बढ़ रही है, सल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव हो रही है, एक्चुअल में उसकी वैल्यू कम हो रही है, क्योंकि नेगेटिव साइन लग चुका है। मैथ का सिंपल रूल है। क्लियर? सो अब हम देखते हैं कि थ्योरी में क्या लिखेंगे हम। सल्यूट पोटेंशियल, इसको ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी बोलते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ लोअरिंग ऑफ वाटर पोटेंशियल ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ सल्यूट। जितना सल्यूट ने वाटर पोटेंशियल को कम किया उसी को ही हम सल्यूट पोटेंशियल बोलते हैं। इट इज ऑलवेज नेगेटिव। सल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि इसने वाटर पोटेंशियल को नेगेटिव किया है तो इसीलिए नेगेटिव है। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाटर पोटेंशियल एंड सल्यूट पोटेंशियल आर इक्वल। दिस इज द बेस्ट कंडीशन। ठीक है, ये आपको रिलेशनशिप याद रखनी है। ये कंडीशन में वाटर पोटेंशियल एंड सल्यूट पोटेंशियल बराबर होते हैं जब प्रेशर नॉर्मल है। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर? ओके, अब हमने क्या की थी इक्वेशन, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। हमने वाटर पोटेंशियल को भी समझ लिया, सल्यूट पोटेंशियल को भी समझ लिया। अब हमें किसको करना है? प्रेशर पोटेंशियल को। प्रेशर पोटेंशियल को करने से पहले हमें ऑस्मोसिस के बारे में जो है जानकारी होनी चाहिए। ऑस्मोसिस क्या होती है, ये आप पहले दो सिस्टम्स मैंने सेट किए हैं। एक टेस्ट ट्यूब में मैंने प्योर वाटर लिया, आपको पता है प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम 0 होता है। दूसरी तरफ मैंने वाटर में सल्यूट ऐड कर दिया तो इसका वाटर पोटेंशियल नेगेटिव हो गया। दोनों को मैंने सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किया। सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन वो होती है विच अलाउज ओनली सॉल्वेंट टू पास, नॉट टू सल्यूट। ठीक है, तो अब क्या होगा, वाटर विल मूव फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल थ्रू ए सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। इसी को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन व्हेन सेपरेटेड बाय ए सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, ये है ऑस्मोसिस। ठीक है, हमने पढ़ना है प्रेशर पोटेंशियल। ओके, चलो देखते हैं हम। अब ये ऑस्मोसिस आपने समझ ली। ठीक है, यहाँ पे इसका लेवल बढ़ रहा है पानी का। क्लियर? अब मैंने प्रेशर पोटेंशियल का कंसेप्ट क्लियर करना है। तो हमने क्या किया कि इसके ऊपर हमने प्रेशर डाला। इतना प्रेशर डाला हमने कि इस तरफ से मूवमेंट बैक इस तरफ को होने लगी। ठीक है, मूवमेंट इस तरफ को हो रही है, ऑस्मोसिस के उलट मूवमेंट होने लगी। अब ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों हुई? क्योंकि जब मैंने प्रेशर लगाया ऊपर तो इधर जो हमारा वाटर पोटेंशियल था वो हमारा इंक्रीज हो गया। ठीक है, पहले नेगेटिव था वो पॉजिटिव होने लग गया। पॉजिटिव होने लगा तो फिर क्या हुआ, मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो गई। तो प्रेशर पोटेंशियल आपने याद रखना कि जनरली पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये वाटर पोटेंशियल को सोल्यूशन में इंक्रीज कर देता है। ठीक है, ये क्या है फिर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है दैट इज एक्सर्टेड बाय द वाटर। ये जो वाटर ने एक प्रेशर बनाया और इस तरह से इस तरफ मूव कर गया ड्यू टू मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स हमने लगाई तो ही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप हुआ और उसने वाटर पोटेंशियल को इंक्रीज कर दिया और रिवर्स ऑस्मोसिस हो गई। ठीक है, लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस तभी हो सकती है जब ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर आप ऐड कर रहे हो। अब आप बोलोगे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, वो भी मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कराऊंगी। पहले आप ये RO को समझ गए। हमारे घरों में भी RO लगे होते हैं ना, फिल्टर पानी वाले, इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ठीक है, कि जब हमने प्रेशर लगाया सोल्यूशन के ऊपर तो उस सोल्यूशन का वाटर पोटेंशियल बढ़ गया और उसकी ऑस्मोसिस रिवर्स हो गई। सो इट इज प्रेशर पोटेंशियल।
प्रेशर पोटेंशियल को समझने के लिए अब आप इस वीडियो को देखो। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे हमने प्योर वाटर लिया है, यहाँ पे हमने कौन सा वाटर लिया है, प्योर वाटर, यहाँ पे हमने सॉल्ट ऐड कर दिया तो ये बन गया सोल्यूशन। इधर हमारा वाटर पोटेंशियल क्या है, 0 है, मैक्सिमम है। इधर हमारा वाटर पोटेंशियल क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। मूवमेंट किस तरफ से होगी, फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। आप देख रहे हो पानी मूव कर रहा है, ठीक है। अब हमने प्रेशर अप्लाई कर दिया ऊपर से, आप देख रहे हो प्रेशर आ रहा है ऊपर से। प्रेशर हमने इतना अप्लाई किया कि मूवमेंट इस तरफ को रिवर्स हो गई। जो प्रेशर हम ऊपर से अप्लाई कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर पोटेंशियल, जिससे ऑस्मोसिस रिवर्स हुई। क्लियर हो गया आपको प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है। अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होना चाहिए, हमने ये बात की, तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर देखते हैं क्या है। सेम डायग्राम मैं रिपीट कर रही हूँ। ये हमारे पास क्या है, 2 सिस्टम्स में हमने सेपरेट किया। ये प्योर वाटर है, ये सोल्यूशन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस हुई, इधर क्या हुई, ऑस्मोसिस हो रही है, ठीक है। वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव कर गया। अब हम चाहते हैं कि ऑस्मोसिस को हम बंद कर दें, रिवर्स नहीं करना हमको। तो उसके लिए हम जितना को प्रेशर लगाएंगे कि ऑस्मोसिस रुक जाए, उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। मिनिमम प्रेशर दैट स्टॉप्स द ऑस्मोसिस इज इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर, ओके। अब ये डायग्राम मैं आपको फिर दिखा रही हूँ ऑस्मोटिक प्रेशर एंड प्रेशर पोटेंशियल को का, क्योंकि ये डायग्राम आपकी बुक में है, हमारी बुक में दिया हुआ है। ऑस्मोसिस इस तरह से शो की हुई है बुक में। इसको हम बोलते हैं थिसल फनल एक्सपेरिमेंट। आप बुक में देखोगे, जब वीडियो के बाद आप बुक की रीडिंग मस्ट है आपके लिए, तो उसमें आप ये डायग्राम देखोगे। ऑस्मोसिस का डायग्राम है, यहाँ पे प्योर वाटर लिया हमने, ठीक है, और एक हमने थिसल फनल ली, उसमें सुक्रोज सोल्यूशन डिसॉल्व कर दिया, और एग मेम्ब्रेन से, दैट इज सेमी परमेबल, हमने सेपरेट कर दिया। ऑस्मोसिस स्टार्ट हुई, मूवमेंट फ्रॉम प्योर वाटर टू द सोल्यूशन, ठीक है, लेवल इंक्रीज हो गया, आप देख सकते हो। अब मैंने क्या किया कि मैंने इसके ऊपर प्रेशर लगाया, ठीक है। जब मैंने इसके ऊपर प्रेशर लगाया, इतना प्रेशर मैंने लगाया कि इसकी जो ऑस्मोसिस है वो स्टॉप हो जाए, ठीक है। तो उसको हमने क्या नाम दिया था, जब ऑस्मोसिस स्टॉप करने के लिए हम प्रेशर लगाते हैं, उसको हमने बोला ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ये हमारा है ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर, ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस। फिर हमने थोड़ा प्रेशर इंक्रीज कर दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाया, उसको हमने बोला प्रेशर पोटेंशियल। उसने क्या किया, रिवर्स ऑस्मोसिस कर दी। ये आप देख सकते हो रिवर्स ऑस्मोसिस हो रही है। सो दैट इज प्रेशर पोटेंशियल, दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर, और ये क्या है, सिंपल ऑस्मोसिस। सो ये तीनों डायग्राम्स आपकी बुक में है इन द नेम ऑफ थिसल फनल एक्सपेरिमेंट। क्लियर। चलो स्टूडेंट्स, हम ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, हमारी बुक में दिया हुआ है। स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं जब ये चैप्टर की इवन रीडिंग करने के बाद भी सॉल्व नहीं कर पाते। आई एम श्योर कि अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखी है तो अब आप क्विकली इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसमें हमने क्या किया है, 2 चैम्बर लिए हैं, चैम्बर ए एंड चैम्बर बी, ठीक है। ए चैम्बर में जो ब्लू कलर है आपको वाटर दिख रहा है, उसमें हमने कुछ सोल्यूट डिसॉल्व किया। आप देख रहे हो कि प्योर वाटर ज़्यादा है, ठीक है, फ्री वाटर ज़्यादा है ए में। बी में भी वाटर है, लेकिन हमने उसमें सोल्यूट ज़्यादा डिसॉल्व कर दिया, इसमें फ्री वाटर कम है, और दोनों को हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किया। अब फर्स्ट पार्ट में वो क्या पूछ रहा है कि सोल्यूशन ऑफ विच चैम्बर हैज लोअर वाटर पोटेंशियल। अब जिसमें फ्री वाटर कम है उसका वाटर पोटेंशियल कम होगा। फ्री वाटर किस में कम है, जिसमें सोल्यूट ज़्यादा है। सोल्यूट किस में ज़्यादा है,
बी में ज़्यादा है, तो जो वाटर पोटेंशियल किसका कम हुआ, बी का कम हुआ। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन, सोल्यूशन ऑफ विच चैम्बर हैज लोअर सोल्यूट पोटेंशियल। यहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं कंफ्यूज। लोअर सोल्यूट पोटेंशियल, जितना ज़्यादा हम सोल्यूट डालते जाएंगे सोल्यूट पोटेंशियल उतना ही कम होता जाएगा, क्योंकि उसकी नेगेटिव वैल्यू बढ़ती जाती है। तो सोल्यूट किस में ज़्यादा है, बी में ज़्यादा है। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी सोल्यूट पोटेंशियल की, बी में। तो सेकंड का आंसर भी क्या होगा हमारा, बी होगा। लोअर सोल्यूट पोटेंशियल बी में है। सी, इन विच डायरेक्शन विल ऑस्मोसिस अकर। ये तो हमने पहले ही क्लियर कर दिया कि ए में फ्री वाटर ज़्यादा है, बी में फ्री वाटर कम है, क्योंकि उसमें सोल्यूट ज़्यादा है। तो ए का वाटर पोटेंशियल हाई है, वाटर विल मूव फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। सो इसका सी का आंसर क्या है हमारा, ए टू बी। डी में वो क्या पूछ रहा है, विच सोल्यूशन हैज हाई सोल्यूट पोटेंशियल। अब ये तो बिल्कुल बी पार्ट है, इसका ऑपोजिट ही पूछ रहा है। तो हाई सोल्यूट पोटेंशियल क्या है हमारा, ए है। ठीक है, क्योंकि उसमें सोल्यूट कम है। डी, एट इक्विलिब्रियम विच चैम्बर विल हैव लोअर वाटर पोटेंशियल। अब बात कर रहा है वो इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब बैलेंस हो जाए, दोनों तरफ से मूवमेंट बंद हो जाएगी। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे तो वाटर पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ना किसी का ज्यादा है ना किसी का कम है, वाटर पोटेंशियल तो बराबर होगा ए और बी दोनों चैम्बर्स का एट इक्विलिब्रियम। लास्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक चैम्बर में -2000 किलो पास्कल है वाटर पोटेंशियल और एक चैम्बर का -1000 है। किस चैम्बर का हायर वाटर पोटेंशियल है। ये तो भाई बहुत इजी है, -1000 वाले का वाटर पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। ठीक है, -2000 में क्या है, सोल्यूट ज्यादा ऐड किया होगा, इसीलिए नेगेटिव वैल्यू ज्यादा आ रही है। सोल्यूट ज्यादा ऐड किया है तो उसका वाटर पोटेंशियल भी कम होगा। -1000 वाले में क्या है, सोल्यूट अभी कम ऐड किया, नेगेटिव वैल्यू कम है, तो -1000 जो है हमारा वाटर पोटेंशियल ज्यादा है। ठीक है, ओके, क्लियर। सो आई होप आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, learn well, study well, and have a nice day. Thank you.